सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, साइंस 2 के 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी जन कमेंट्स में मुझे बता देना कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, और एट द सेम वे नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना, और लाइक का एम दे रहा हूं 2-4 हज़ार लाइक मार देना भाई फटाफट से। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 10 के 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से लेके तो डिजास्टर मैनेजमेंट के। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, हाथ में पेंसिल रखो, और जो जो चीजें मैं नोट डाउन करने बोल रहा हूं वहां पे टिक करो और IMP करो, टिक करो और IMP करो, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको भी समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, यहां पे आपको आना है। यहाँ पे आपको नीचे एक डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा जो होता है वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ये आपको लर्न करना है। तो व्हाट एग्जैक्टली मीन सेंट्रल डॉगमा, कि भाई जब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो कि DNA में होते हैं, एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं DNA से और RNA से, उनको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क के लिए बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, नो डाउट। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी को एक अंदर की बात बोलूं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पे कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस पे आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है। तो भले ही आपके यूनिट और टर्म में भले ही आपको पूछा जाए पूरा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन लर्न करके जाओ तीनों के, जो कि आपको सिंपल भी जाएगा और फिर आगे बढ़ना। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक म्यूटेशन बोल के है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन भी जो होता है ये आपको कितने मार्क के लिए आएगा स्टूडेंट्स, दिस विल कम फॉर यू 1 मार्क। फिर स्टूडेंट्स सीधा सीधा नीचे आना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको एविडेंसेस पे आना है, ठीक है। इन एविडेंस में से मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन, और हमारा कहाँ पे गया भाई, हाँ, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सबसे ज्यादा बार पूछते हैं। और इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में चांसेस है कि हमको ये वाले क्वेश्चन आ जाए, विच इज कार्बन 14 या फिर कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग मेथड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज करके रखना। और स्टूडेंट्स, ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम भी एक बार करके रखना, ठीक है। फिर कनेक्टिंग लिंक्स वगैरह कुछ नहीं, नीचे नीचे आना। हाँ, नीचे नीचे आने के बाद स्टूडेंट्स कौन से ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है, विच वेर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द, क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे वो हमको बताने हैं। डार्विन के जो थ्योरी पे कौन से ऑब्जेक्शंस लिए गए, तो 3 ऑब्जेक्शंस थे। तो ये बेसिकली ये 3 मार्क के लिए भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप कर लेना, ठीक है। लैमार्किज्म शॉर्ट नोट्स सही से बताना, आपके यूनिट में और टर्म में तो आपको दिखे ही होंगे लैमार्किज्म के बारे में। तो लैमार्किज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नीचे नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, ये वाला जो चार्ट है, ठीक है, ये वाला जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है। तो इस चार्ट को है ना एक बार आप बस नज़र रख लेना कि कौन से साल में कौन से विच इज स्पीशीज इवॉल्व हुए और आगे आगे बढ़े, ठीक है। बस इस चैप्टर से इतना ही करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको इसमें से स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था, लैमार्किज्म हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एम्ब्रॉयलॉजी हो गया, ये वाले। फिर हेरिडिटी का तो मैंने आपको बता दिया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बता दिया। क्वेश्चन एंड आंसर्स में से स्टूडेंट्स A वाला करना है, C वाला करना है, D वाला करना है और E वाला। तो ये वाले जो 3-4 क्वेश्चंस है, ये वाले आपको करने ही करने हैं। यहां पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप करके रखो। फिर उसके बाद हैंड्स डाउन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, नहीं तो ETC। इन तीनों में से एक पे तो भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक तो भी करके रखना, ठीक है। इन तीनों में से एक तो भी करके रखना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही हम नीचे जाएंगे, NAD और FAD का फुल फॉर्म क्या है, और स्टूडेंट्स ATP मतलब क्या, तो ATP मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, जो कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होता है शरीर में से, तो उसके बारे में आपको बताया है। फिर जैसे आप नीचे आओगे स्टूडेंट्स, ये जो दोनों चार्ट्स है, ठीक है, ये जो दोनों चार्ट्स है, देखो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का अगर मैं पेपर आपको बोलूं तो इस साल बायोलॉजी का जो पेपर होगा ना, वो 70 से 80% एक्टिविटी क्वेश्चन होंगे। मतलब उसमें लर्निंग का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको,
सो ट्राई करना कि जितने हो सके, जितने भी बॉक्सेस है हमारे टेक्स्ट बुक्स में, वो बॉक्सेस आप पूरे अच्छे से करके रखो। सीधे सीधे नीचे आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स वाला चार्ट, ये वाला चार्ट आपको करना है। फिर वापस से नीचे आओगे, सीधा सीधा सेल डिवीजन। देखो स्टूडेंट्स, मियोसिस माइटोसिस, इस पे बहुत डिटेल में आंसर्स लिखने को आपको कभी नहीं आएगा। मियोसिस माइटोसिस के आपको अगर आएंगे भी तो डिफरेंस बिटवीन आएंगे, बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 मार्क को नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि उतना मार्क का वेटेज भी इसको है नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इसका क्या कर सकते हो आप कि भाई जो जो फेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो चार्ट्स में आपको जो जो फेजेस दिख रहे हैं, इन फेजेस को ऊपर ऊपर से करो, डिफरेंस बिटवीन कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा बोर्ड्स के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में से। इनमें से डेफिनेशन, तो ये वाले डेफिनेशंस कुछ एक एक मार्क के लिए आएंगे। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, मियोसिस माइटोसिस और एरोबिक अनएरोबिक, हाँ, इस चैप्टर में से एक गिव रीजन फंसेगा इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो हायर प्लांट्स वाला करके रखना, लैक्टिक एसिड वाला, ए वाला करके रखना, और क्रेब्स साइकिल। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से और एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग वाला, ठीक है, तो वो वाले करके रखना। आंसर इन डिटेल, तो आंसर इन डिटेल में देखो आपको ग्लाइकोलिसिस पूरा समझाना है, पूरा ग्लाइकोलिसिस, और फिर आपको लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी का बताना है, ठीक है। ये वाला चार्ट मैंने आपको पहले टिक करके दिया है, ठीक है। अभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 देखो। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 को बहुत ज़्यादा वेटेज है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर होता है, बोला ना मैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से तो एज सच ऐसा कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो आप ये कर लेना, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करो आप, ये जो फ्लावर वाला है ना, ये फ्लावर वाले पार्ट पे आता ही आता है, और वो फ्लावर वाले पार्ट पे आता है डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन। तो भाई ये दोनों तो आपको करके रखने हैंड्स डाउन। फिर उसके बाद कभी भी ना स्टूडेंट्स एमआरएस का डायग्राम कभी भी नहीं आता है, ठीक है, नेवर, क्योंकि भाई कैसे बनाओगे यार ये डायग्राम, देखो आप कैसे, ठीक है, कैसे बनाओगे ये डायग्राम, तो डायग्राम तो नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आएगा भी तो एक शॉर्ट नोट आ जाएगा। हाँ, एफआरएस का डायग्राम आ सकता है, अभी वो बनाने को बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो बस ऐसा सिंपली जो डायग्राम तुमको दिख रहा है या ऐसा डायग्राम दिखेगा, और तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, विच इज चारों नाम लिखने होंगे। तो ये वाला आपको आ सकता है, ठीक है। फिर बाद में तो कुछ नहीं है, बाद में तो आपको बस सीधा सीधा, मतलब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी क्वेश्चन कैसे आते हैं मालूम है, एक्टिविटी क्वेश्चन आते हैं कि बोलते हैं वो कि भाई बोलो 1 से 5 दिन के अंदर क्या होता है, ठीक है, फिर 14 दिन तक क्या होता है, फिर 14 से बाद में 28 दिन तक क्या चीज़ होती है। तो ऐसे वाले जो एक्टिविटी क्वेश्चन होते हैं, वो जो एक्टिविटी क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कभी भी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम बना लो और कर दो, नहीं, डायग्राम तुमको आएगा, टेंशन लो मत, क्योंकि ये डायग्राम भाई कोई नहीं बना सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डायग्राम का आप टेंशन लो मत, डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, डायग्राम पे क्वेश्चन आएंगे और बहुत बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट में आईवीएफ बहुत बार पूछा गया है, और ट्विन्स, तो इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्विन्स आ सकते हैं, ठीक है। देखो कितने प्यारे से बच्चे हैं ना ठीक है, उनकी आंखें वगैरह, मतलब बहुत क्यूट फोटो है। सो भाई ये ट्विन्स पे आपको पेपर में फोटो आएगा, पेपर में फोटो आएगा मतलब कि पेपर में आएगा, ठीक है, ओके। इसमें से स्टूडेंट्स क्या क्या आ सकता है, देखो राइट द नेम्स, तो नेम्स आपको देने हैं। फिर उसके बाद भाई देखो ये तो मन से भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो, ऐसा कुछ एज सच इतना हार्ड नहीं है। फिर ये वाला कि भाई जेंडर ऑफ चाइल्ड ये कौन डिटरमाइन करता है, तो कॉमन सेंस है भाई, मेल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, वैसे वाला। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 3rd चैप्टर के बाद। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आप बस एक्सरसाइज करो, और जितने भी चार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, देखो कौन सा चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 10th चैप्टर, इनमें जितने भी आपको बॉक्सेस दिखते हैं, हर एक बॉक्स की पहले तैयारी करो। बॉक्सेस पे, एक्टिविटी पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स के, तो आप पूछ नहीं सकते हो, तो टिक कर लेना, ठीक है, ये भी टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, द अर्थ कैन इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड, मतलब कि अर्थ जो है हमारी, वो क्या बोलते हैं बच्चे, सबको सेटिस्फाई करने की क्षमता रखती है, लेकिन अगर कोई लालच में होगा तो भाई उसको वो नहीं ये कर पाएगा, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ है। मैं सीधा सीधा आपको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। फिर ये वाला चार्ट, ठीक है। मेरे को बताओ, चलो जो जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है, जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है, इसका आंसर दो, इसका भी आंसर दो, इसका भी आंसर दो और इसका भी आंसर दो। देखते हैं कितने बच्चे इसके आंसर दे पाते हैं, ठीक है। ऐसा लिखो, आपका नाम लिखो, फिर पेज नंबर 40 और पेज नंबर 40 के ये 4 आंसर्स, ठीक है। नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जैसे स्टूडेंट्स आप नीचे नीचे आओगे, हाँ, जाधव मोलाई पयांग जी पे शॉर्ट नोट्स आता है और सेक्रेड ग्रूव्स, और सेक्रेड ग्रूव्स पे क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद माय रोल इन एनवायरनमेंट, ये वाला चार्ट। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें से रेयर स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो करके रखना है। हाँ, और ये वाला चार्ट, कहाँ पे गया रे, रुको भूल गया है। हाँ, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, कि भाई जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी कैसे हम कंजर्व्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो बायोडाइवर्सिटी हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो वाला आपको पूछा जाएगा। फिर सीधा एक्सरसाइज पे आ जाना। एक्सरसाइज पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट द फैक्टर्स वाला, फिर राइट एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। उसका आंसर देना है, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स में। 7th वाला आपको करना है, दादो मोलाई पयांग और F वाला, ठीक है। वैसे G होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। चैप्टर नंबर 5, भाई इसके डायरेक्ट आप है ना एक्टिविटी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जितने भी डब्बे डुब्बे आपको दिख रहे हैं वो एक्टिविटी क्वेश्चन कर लो। ये वाला पूछा गया था एक बार, ये वाला पूछा गया था चार्ट, ठीक है। तो ये वाला करके रखना है और फिर सीधे सीधे नीचे आ जाओ, ठीक है। ये वाला भी पूछे गया था चार्ट, इस बार ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा? वाइन टर्बाइंस या फिर विंड टर्बाइंस, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, वो वाला, ठीक है। सोलर एनर्जी वगैरह मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ग्रीन एनर्जी क्या होती है, फिर फॉसिल फ्यूल्स, फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में का बी वाला करके रखना है। स्टेप वाइज आपको बताने हैं, तो ये बी सी कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गिव रीजंस, तो इसका एक गिव रीजन आ सकता है, तो बी वाला करके रखो और डी वाला करके रखो। गिव रीजंस कभी भी स्टार वाले आते हैं, बिना स्टार वाले नहीं आते हैं। ड्रॉ नीट लेगल डायग्राम, तो डायग्राम बीग्राम बनाओ मत। शॉर्ट नोट्स बस 2 ही दिए, तो आप ये वाला एक शॉर्ट नोट कर सकते, ठीक है। हैंड्स डाउन, एनिमल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन में से एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछते कभी, ठीक है। ये आपको शायद ही कोई बता पाएगा, एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछा जाएगा। आपको जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करके जाओ। सबसे पहले तो ये चार्ट निपटा लो कि बेनिफिट्स क्या क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन के, कि क्यों एनिमल्स को क्लासिफाई करना, ऐसा क्या ही गरज पड़ा कि एनिमल्स को क्लासिफाई करें। उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का डिफरेंस बिटवीन, फिर ये वाला चार्ट आएगा तो सीधा सीधा 3 मार्क, ठीक है। अभी ये माउस से लिखते नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, पेन टैप चलता नहीं इस पे। फिर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, इतना अंडररेटेड टॉपिक है ना, अभी तक मतलब 2019 से लेके 2025 तक कभी भी ना ये पेपर में नहीं पूछा गया है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करो, ये जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला है ना, ये वाला प्लीज अच्छे से करके रखना, ठीक है। फिर नीचे नीचे आएंगे पूरे के पूरे, हाँ, इसमें से स्टूडेंट सीधा सीधा आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, ठीक है। इसमें से अर्थ्रोपोडा, एनालिडा, एव्स हो गया, मैमेलिया हो गया, ये वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स वगैरह भी नहीं पूछे जाते, तो ये वाले उसमें बता देना। डाइप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, जिसमें 2 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक क्या होता है, 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, मिजोडर्म, एक्टोडर्म, है ना, ये वाले, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स बहुत रेयरली पूछा जाएगा तुमको, ठीक है। आएगा तो गिव रीजन आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो गिव रीजन पूरे करके रखना इस चैप्टर के, ठीक है। इस चैप्टर का पॉसिबल है कि एक गिव रीजन फंसे, ठीक है। तो मैं तो ये जो है ना डी वाला और ई वाला, ये जो डी और ई है ना, ये बोर्ड्स वालों के मोस्ट फेवरेट है। बाकी के भले ही आप कुछ करो मत करो, बट डी और ई तो करके जाना, और सब कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने जो जो बोले ना, एक काम करता हूँ, मैं टिक करके दे देता हूँ। मैमेलिया, एव्स, एम्फीबियंस मतलब एम्फीबिया, और उसके बाद नहीं, इचिनोडर्माटा नहीं, मोलुस्का भी नहीं,
ये अर्थ्रोपोडा, और अर्थ्रोपोडा पे ना ये वाला पूछते हैं व्हाट इज चिटिन। तो चिटिन मतलब क्या, ये समझ के रखना, ठीक है। कुछ नहीं, चिटिनोज एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब कि जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच को ना ऊपर से बोन होती है, मतलब कॉकरोच है सपोज, तो कॉकरोच को ऊपर से हड्डियां होती है। अपने को कैसे है, हड्डियां अंदर है, उसको ऊपर से होता है डॉर्सल साइड पे। तो जब भी तुमको कॉकरोच को मारना है ना, तो ऊपर से मारो तो देखो भाग जाता है, उसको लगता नहीं है, मरता नहीं है वो जल्दी। लेकिन कॉकरोच को अगर तुमको जल्दी मारना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, कॉकरोच को ऐसा उल्टा करने का, उल्टा मतलब कि फ्लिप करने का। जैसे ही कॉकरोच को ऐसा उल्टा करोगे, फ्लिप करोगे और फिर फटका मारोगे, एक झटके में मरेगा। क्यों? क्योंकि एक्सोस्केलेटन है उसको। एक्सोस्केलेटन मतलब कि एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब कि ऊपर, मतलब स्केलेटन मतलब कि बोन्स, तो बाहर से उसको ये है, मतलब डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल मतलब कि पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब कि सामने की साइड। तो जब भी तुमको कॉकरोच को मारने का, कॉकरोच को ऐसा फ्लिप करने का, उल्टा मारने का उसको, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा हो गया और एनालिडा, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द फाइलम्स दैट यू हैव टू डू। मोलुस्का भी आप कर सकते हो, वैसे मोलुस्का जो नाम है ना, डायन के नाम से रखा गया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट्स देखो ये वाला चार्ट, ठीक है। चार्ट्स वाले करके रखना, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार के बोर्ड्स में ना ज्यादा एक्टिविटी क्वेश्चन आएंगे। ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो भाई सीधा सीधा आप चार्ट बीट निपटा लेना, ठीक है। मैं चार्ट्स आपको टिक करके दे रहा हूँ। देखो ये वाला चार्ट है पहला, फिर ये वाला चार्ट है, फिर ये वाला चार्ट है, ठीक है। बस चार्ट कर लो आप, और फिर बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स टिक करके दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी इसमें से देखो ज़ैंथम गम हैंड्स डाउन, ये बहुत बार पूछा गया है, माइक्रोब्स के बारे में भी पूछा गया है, और ये वाला, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स में से बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन आप बी वाला करके रखना, एफ वाला करके रखना, ई वाला करके रखना, और एच वाला, ठीक है। बैन ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो क्यों करना है, क्योंकि वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। गिव रीजंस में आप बस बी और ए करके रखो, दैट्स इट, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही करना है। और इसके बाद रोल ऑफ माइक्रोब्स, और ये, ठीक है। और ब्रेड क्यों स्पॉन्जी बनता है, वो वाला। 8 चैप्टर पे आएंगे, तो 8 चैप्टर पे ये सेल क्या बोलते हैं अपना टिश्यू कल्चर वाला करके रखना। सीधा सीधा नीचे आओ, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, वो कहाँ पे गया रे, हाँ नहीं और एक था, खाली हो क्या अरे हाँ, वो दिन नेक्स्ट चैप्टर में, चलो ठीक है। तो ये वाला करके रखना है, बीटी कॉटन कुछ नहीं, सीधा सीधा सीधा, हाँ ये वाला पोटैटो, ठीक है। तो ये वाला कंजम्पशन वाला ट्रांसजेनिक पोटैटोज वाला करके रखना, ठीक है। हाँ, ये वाला चार्ट है ना, बहुत बार पूछा गया। इंसुलिन जो होता है डायबिटीज से लड़ने के लिए मदद करता है, सोमैटोस्टैटिन, ड्रॉफिज्म जो बुट के लोग होते हैं वो, इरिथ्रोपोइटिन, एनामिया, फैक्टर 8, हिमोफिलिया, इंटरल्यूकिन, कैंसर, और इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। टॉली वीली करके रखो। हाँ, फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे स्वामीनाथन जी और बोरलॉग जी। व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारे वर्गीस, और फिर उसके बाद नील क्रांति मिशन NKMs 2016, तो वो वाला, ठीक है। फिर ये अडुल्सा वाला, फिर सीधे सीधे नीचे आओगे स्टूडेंट्स। हाँ, ये देखो ये वाला चार्ट मैंने जो बोला था ना, 2 मार्क के लिए आएगा। इसमें से स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स बायोटेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेंस, फिर इसमें से बी वाला करके रखना है, डी वाला और ई वाला, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो भी यहाँ तक देख रहा है कमेंट्स में रेयर कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि इतना देर तक कोई पर्टिकुलर चीज पे विच इज सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज पे क्या कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। तो भाई हर एक बच्चा यहाँ तक रेयर करेगा, जो भी बच्चा यहाँ पे है, ठीक है। सोशल हेल्थ में भी स्टूडेंट्स आप विच इज पूरे चार्ट्स कर लेना। बाकी का तो आप मन से फेंक सकते हो यार, ठीक है, बाकी का तो आप मन से फेंक सकते हो। इसमें एक्टिविटी क्वेश्चन आएंगे, साइबर सिक्योरिटी पे आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये वाला चार्ट है ना, मैंने पिछले बार बोर्ड्स में बोला था और भाई यही फंसा था, ठीक है। मैंने सेम क्वेश्चन लिया था, सुबह के लाइव सेशन में लिया था, बहुत सारे बच्चे थे, तो 15-20 हज़ार बच्चे थे साथ में, तो उस समय की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे कैसे मिनिमाइज करेंगे, हाँ उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चाइल्ड, तुम्हारे बाजू वाला जो बच्चा है, ठीक है, वो टोबैको खा रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे,
बोलना भैया हम भी जाएंगे उसके साथ और बैठेंगे और अब तुलाई मौन दू का था। बोलो जुबा केसरी करेंगे, ऐसा बजाऊंगा ना मैं उसके साथ जाके, विच इज उसको समझाना है कि क्या करना है, उल्टे सीधे बात मत करो, ठीक है। तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा इनकम्युनिकेटिव हो गई है, शी प्रेफर्स टू बी अलोन, गम में गई है क्या देखो। फिर उसके बाद यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड द हाउस, तो गुड पर्पस के लिए, तो वगैरह वगैरह ऐसे मन मतलब चीजें बता देना। डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ डिजास्टर, फिर उसके बाद डिजास्टर के इफेक्ट्स, फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो प्री डिजास्टर होता है, वार्निंग फेज होता है, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी फेज और रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऐसे वाले आप कर सकते हो। फिर डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, ये रहे डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर आपका मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर जैसे आप नीचे आओगे इसमें के ना स्टूडेंट, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सुनो, फर्स्ट एड के, और ये फर्स्ट एड में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अभी सुनो। इसमें जो भी ये वाले जो डायग्राम्स है ना, ये वाले जो क्या बोलते हैं सिंबल्स है, ये सिंबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले करके रखो, ठीक है। आइडेंटिफाई दैट, अरे क्या फालतू बना है, ठीक है। फिर आपका क्या रोल है, सी और ई, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल ही है। तो स्टूडेंट्स आई होप, हाँ मॉक ड्रिल करके रखना, मॉक ड्रिल। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीज़ें क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है और आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैथ्स 1 का भी, सॉरी साइंस 1 का भी वीडियो मैंने बना के डाल दिया है पहले ही, 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल का है भाई, यू नो। तो स्टूडेंट्स सब चीज़ें क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।